चलिए देखिए, हमारे पास नोट से स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमारे पास पहला फॉर्मूला होता है यहाँ पे साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस का 4 sin³ x। ठीक है जी। सेकंड फॉर्मूला होता है मेरे पास cos 3x का, तो क्या बनेगा यहाँ पे 4 cos³ x माइनस का 3 cos x। ये बात सही है ना, यहाँ तक ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं कभी बात करूँ इसके अंदर से मुझे sin³ x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या बनेगी वो मेरे पास, वो बनेगी 3 sin x माइनस का sin 3x डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, हाँ है ना। ओ ठीक है। अगर यहाँ से cos³ x की बात करी जाए तो cos³ x की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, ये बनेगी 3 cos x प्लस में cos 3x डिवाइड बाय 4। ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, लगता है मुझे ना। चलिए भाई देखिए, था देखिए, हमारे पास क्वेश्चन था यहाँ पे sin³ x का इंटीग्रेशन था। तो क्या वैल्यू क्या आई थी इसकी, हमने पीछे से वैल्यू निकाली 3 sin x। दिस इज sin³ x की जो वैल्यू थी वो थी 3 sin x माइनस का sin 3x डिवाइड बाय 4। ये वैल्यू होती है हमारे पास, हाँ या ना, ये बात सही है ना। अब हमें क्या करना है जी, इसको इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या है, sin³ x इंटू में dx की वैल्यू क्या बन गई, 3 sin x माइनस का sin 3x डिवाइड बाय 4 इंटू में क्या आएगा जी यहाँ पे dx आएगा, नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा, 1/4 बाहर आ गया मेरे पास। ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x dx माइनस का, यहाँ पे वैल्यू आएगी sin 3x इंटू में dx का इंटीग्रेशन। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो भाई, यहाँ तक बात समझ आ रही है, ठीक है ना। चलिए इंटीग्रेट करके देखते हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 1/4 इंटू में साइन का यहाँ 3 ऐसे ही रहेगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, माइनस का cos x। ठीक है जी। ये बनेगा माइनस का, यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का cos 3x डिवाइड बाय 3 प्लस का c, हाँ या ना। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो भाई ये बात ठीक है ना। इसको करेंगे सॉल्व तो वैल्यू क्या आएगी, दिस विल बिकम माइनस का 3/4 cos x। ये वैल्यू बनेगी प्लस का 1/12 cos ऑफ 3x प्लस का c। ये बात ठीक है ना, बोलो भाई यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बोलो, करें आगे, फटाफट नोट करेंगे इसको। ठीक है ठीक है, इससे फॉर्मूला तो ऐसे निकल ही रहा है बेटा। देखिए अ, चलिए अगला देखिए, cos 3x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे पास, 4 cos of³ x, है ना, माइनस का 3। यही फॉर्मूला लिखा था, कुछ और लिखा था पक्का, या प्लस था बीच में।
मतलब मेरे मतलब मेरे में गलतियां ढूंढनी है। मतलब मेरे में गलतियां ही ढूंढनी है तेरे को, है ना। तो यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू नहीं लिखी, तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, कॉस 3x प्लस में 3 cos x डिवाइड बाय 4, ये था। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, 1/4 बाहर आएगा। ये बन गया cos 3x प्लस में 3 cos x का इंटीग्रेशन। ये बात सही है ना। पहले नोट करो यहाँ तक। चलिए। हाँ हाँ, 1/4। यहाँ बने कॉस का क्या बनेगा, sin 3x बाय में 3 प्लस में 3, यहाँ पे आएगा sin x बाय में 1, है ना। sin x बाय में 1 प्लस का c, ठीक है जी। चलिए करें, आगे करें। बोलो भाई फटाफट, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे इसको। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे साइन क्यूब है, कॉस क्यूब है। तो ये नहीं करना कि दोनों का फॉर्मूला यहाँ लिख के मल्टीप्लाई करना, ऐसा नहीं करना। हम क्या करेंगे इसमें, 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, ठीक है जी। ये बन गया 1/8, ये बन जाएगा 2 sin x cos x का होल क्यूब इंटू में dx। तो यहाँ से वैल्यू बन गई 1/8, ये बन गया मेरे पास साइन क्यूब ऑफ 2x इंटू में dx। ये बात सही है ना। करें। अब फॉर्मूला याद करते हैं, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या था। हमने लिखा था भाई sin 3x का जो फॉर्मूला था वो था 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब एक्स, ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 था ना, एक सेकेंड, साइन क्यूब ऑफ एक्स की वैल्यू बनेगी मेरे पास 3 sin x माइनस का sin 3x डिवाइड बाय में 4। ये बात सही है जी मेरे पास, है ना। तो अब हमारे पास क्या होगा, जहाँ पे x था वहाँ पे क्या डाल देंगे, 2x डाल देंगे, ठीक है जी। तो साइन यहाँ पे 1/8, यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, साइन क्यूब ऑफ 2x की वैल्यू 3 sin ऑफ 2x आएगा, माइनस का sin 6x डिवाइड बाय 4 इंटू में क्या आना चाहिए यहाँ पे dx। ये बात सही है ना। इंटीग्रेट करना आता है हमें। तो ये कैसे बनेगा, ये 3/32 हो गया। साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस 2x डिवाइड बाय 2, माइनस में यहाँ क्या बनेगा, माइनस का कॉस ऑफ 6x डिवाइड बाय में 6 प्लस का c। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बोलो यहाँ पे कोई डाउट है, ठीक है ना। बोल दो यार, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, शर्माना नहीं है। 3 sin 2x के आगे क्या है, sin 2x के आगे है। हाँ तो जब भी तो करा गया, फिर 3/32 लिखा गया। ये ऐसे ऐसे सॉरी, ये ऐसे होना चाहिए था, 3/32, ये ऐसे होना चाहिए था, ब्रैकेट गलत था इसमें। 3/32 और 1 बटा, और यहाँ पे आएगा 1/32। ये ऐसे होना चाहिए था बस, इतना सा फर्क है। करें, आगे करें।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, पार्ट है ये एक्स है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4 ऑफ एक्स, ये है जी मेरे पास। अच्छा क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है? हमारे पास नहीं होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स, ये बात सही है? हाँ है ना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास, वन यहाँ पे आएगा 1 में कॉस 2x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स होगा, हाँ है ना, ये बात सही है। अब क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर खोल सकते हैं। तो 1/4 ऐसे आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का माइनस का 2ab, ये आएगा इंटू में डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है क्या? पर अभी बता रहा हूँ, जो जो बच्चे मिस कर रहे हैं ना ये क्लास, बहुत महंगा पड़ेगा ये, बहुत महंगा, ये तुम सोच नहीं सकते, बहुत नुकसान करेगा ये चैप्टर। बड़ा बड़ा निर्दयी चैप्टर है ये। इसी जब तक है, जब तक समझ आ रहा है, जैसे ही मिस करोगे तुम्हारी अम्मा बहन पे आ जाएगा ये चैप्टर। तो ये बन गया थी 1/4 आ गया, इंटीग्रेशन 1 प्लस में यहाँ लिख दिया 1 प्लस में कॉस 4x आएगा डिवाइड बाय 2 आएगा, है या ना। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? अच्छा यहाँ पे 1 प्लस में कॉस 4x क्यों हुआ है? क्योंकि मेरे पास 1 प्लस में कॉस 2x होता है, तो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, ये होता है। तो यहाँ पे जो होता है एंगल हाफ होता है, यहाँ पे क्या था मेरे पे एंगल हाफ था, तो यहाँ पे एंगल क्या होना पड़ेगा, डबल होगा, माइनस 2 cos of 2x इंटू में डी। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी, अभी सब कुछ अंडर कंट्रोल है। करें आगे, लिखो डायरेक्ट आंसर। तो इसका आंसर कैसे बनेगा, दिस विल बिकम 1/4 इंटू में एक्स आएगा जी। इसको करेंगे तो क्या बनेगा 1/2 इंटू में एक्स आएगा जी, प्लस में आएगा 1 बाय, सॉरी दिस शुड बी 1/8, हाँ 1/8, और ये होना चाहिए होगा 1/8 कॉस का होगा मेरे पास साइन 4x डिवाइड बाय में 4 माइनस में 2 कॉस का बनेगा साइन 2x डिवाइड बाय 2 प्लस का सी, हाँ या ना। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? नहीं आ रही तो पूछ सकते हैं, नहीं आ रही तो पूछ सकते हैं ये चीज। करें आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। चलिए वाई पार्ट आप अपने आप कर लेना, है ना, वाई पार्ट है, मैं लिख देता हूँ, कर खुद लेना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4 ऑफ एक्स कॉस की पावर 4 ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स, ये तो कर लोगे ना, डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई 16, तो 1/16 ऐसे ही आएगा। ये बनेगा साइन की पावर 4 ऑफ एक्स 4 of 2x, है ना, ये 4 of 2 एक्स ही आएगा। अब सॉल्व कर लेना इसका होल स्क्वायर, पीछे वाला क्या था ना, सेम उस तरीके से हो जाएगा। करें आगे, है बेटा वो साइन 2x का बनेगा ना, तो ये बनना चाहिए था, मैं सही लिख रहा था, ये ऐसे ही बनना चाहिए था। ठीक है जी, कर लोगे अब इसको, ठीक है ना। अरे यार इसको अगर 1/16 लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन 2x की पावर 4 ही तो बनेगा, ठीक है ना। ये खुद कर लेना। अब नई चीज़ें सीखते हैं एक बार, कुछ एक बार नोट लिख लेते हैं पहले। देखिए साइन ए प्लस बी अगर है तो फॉर्मूला बनता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, सॉरी प्लस ए कॉस ए साइन बी, है ना। अगर इसकी बात करें अगर, तो क्या साइन ए माइनस बी लिखे तो बनेगा जी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये बात सही है ना, ठीक है जी। अब एक बार अगर इन्हें प्लस करते तो वैल्यू क्या आती, यह बनता साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, यहाँ पे बन जाता 2, यहाँ पे वैल्यू आती 2 साइन ए कॉस बी आती, ठीक है जी। अगर हम इसको माइनस करते तो वैल्यू आती साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू आता मेरे पास 2 कॉस ए साइन बी, ये बात समझ आ रही है?
बोलो भाई, ये बात ठीक है ना? ये बात ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास। दूसरा, अगर कभी लिखा होता आपके पास कॉस ए प्लस बी, तो कैसे बनता जी? ये बनता कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है जी। और अगर यहाँ पे आता कॉस ए माइनस बी, तो फॉर्मूला बन जाता जी कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए। ये ठीक है ना? ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो अब हम इसको अगर प्लस करते, तो ये क्या बनता? ये बनता कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो फॉर्मूला बन जाता है मेरे पास टू कॉस ए कॉस बी। और अगर हम माइनस करते, तो ये वैल्यू बनती कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस का बी इक्वल टू आता माइनस का टू साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूले लिख लीजिए, काम आएंगे। फटाफट लिख लीजिए, काम आएंगे फॉर्मूले। चलो भाई, पहला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। या कोई यार थर्ड लिखा है यहाँ पे, इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, थर्ड टाइप है। पहला क्वेश्चन का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ए पार्ट इज साइन 4x इंटू में कॉस ऑफ 3x, ये है मेरे पास। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, तो टू साइन 4x कॉस ऑफ 3x इंटू में dx। यहाँ पे क्या आएगा? बाहर पे 1/2 आ गया, हाँ है ना? ये बात समझ आ रही है? ये फॉर्मूला कौन सा? साइन ए टू साइन ए कॉस बी। टू साइन ए कॉस बी का कौन सा फॉर्मूला बनता है? ये बन रहा है। तो अब लगाने को ये भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी लगा सकते हैं। तो क्या बनेगा मेरे पे? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, है ना? तो दिस विल बिकम 1/16। ये बनेगा साइन, अभी कहाँ चले गए, ज़्यादा भी चले गए हम लोग। ठीक है, यहाँ पे बनेगा 1/2। ये बन जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन साइन ए प्लस बी, यानी 4x प्लस में 3x प्लस में साइन ऑफ 4x माइनस का 3x इंटू में क्या आ गया? dx। ये बात सही है? ये बात सही है ना? तो ये क्या लिखेंगे इसके बाद? ये बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x प्लस में साइन x इंटू में dx। तो दिस विल बिकम 1/2। ये बनेगा साइन का क्या होता है? माइनस का कॉस 7x डिवाइड बाई 7। यहाँ बनेगा प्लस, या सॉरी माइनस कॉस ऑफ x डिवाइड बाय 1 प्लस का c। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई, ये बात ठीक है ना? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।
देखिए अगला बी पार्ट देखते हैं हमारे पास। बी पार्ट में लिखा है साइन 3x साइन 2x इंटू में dx, ये है मेरे पास। तो अगेन क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो अब क्या हो गया 1/2। इसको कैसे लिखेंगे हमारे पास, अच्छा दोनों साइन के हैं तो किसका बनेगा, कॉस का बनेगा। कौन सा बनना चाहिए, कॉस ए माइनस बी। देखो मैं दिखा देता हूँ, इसमें बनेगा मेरे पास, ये बनेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना। तो कैसे बनेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये हो गया ना मेरे पास। ठीक है जी। तो क्या बनेगा 1/2 कॉस, क्या क्या बनेगा कॉस 5x, तो क्या बनेगा साइन 5x डिवाइड बाय 5 प्लस यहाँ पे बनेगा साइन x डिवाइड बाय 1 प्लस का c। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोलो भाई यहाँ पे कोई डाउट है क्या, करे अगले पे आ जाए। तो मैं अपने हिसाब से कराऊंगा भाई। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉस 2x कॉस 4x। हाँ जी, कैसे होगा ये क्वेश्चन, बोलो भाई कैसे कर सकते हो उसको, फटाफट ट्राई करना है इसको। हाँ मैं कर जाऊंगा। चलिए अगला, अगर यहाँ पे देखें तो क्या सी बात कैसे करेंगे हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई करा 2 से डिवाइड कर दे, ये हो गया मेरे पास। हमने इसको एक साथ ले लिया से, तो क्या बनेगा 1/2। अच्छा यहाँ पे 2 कॉस है कॉस बी, दोनों कॉस के आ रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला बनना चाहिए इसके अंदर, कॉस ए ए प्लस बी प्लस में ए माइनस बी, ऐसे ही होगा ना। तो ये कैसे बनेगा जी, ये बनेगा कॉस ए प्लस बी, ऐसे कर दिया जी, प्लस कॉस ए माइनस बी, ये बनेगा। और यहाँ पे वैल्यू आ गई कॉस ऑफ 6x इंटू में dx, तो क्या बनेगा 1/2, ये बन गया कॉस 6x प्लस में कॉस ऑफ 2x इंटू में क्या बन गया यहाँ पे कॉस ऑफ 6x था। अब क्या कर सकते हैं जी हम लोग, इसको मल्टीप्लाई, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको, तो ये बनेगा 1/2, है ना। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन तो लगा हुआ है भी, है ना। तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर ऑफ 6x प्लस में कॉस 2x इंटू में कॉस ऑफ 6x इंटू में dx, ये बात सही है भाई, ये बात ठीक है ना। यहाँ पे दोबारा कौन सा फॉर्मूला लेके आ सकते हैं बीच में हम लोग, हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या बोलता है वो, कहता है 1 प्लस में कॉस 2 थीटा है तो बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे बनता है वो। तो अगर देखा जाए या 6 डाल दूं मैं, तो क्या बनेगा 1 प्लस में कॉस ऑफ 12x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ऑफ 6x बन जाएगा, है ना। ये बात ठीक है ना। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ऑफ 6x की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1 प्लस में कॉस ऑफ 12x बाय में 2, तो वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, ये बनेगा 1/2 1 प्लस में कॉस ऑफ 12x बाय में 2, ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, प्लस में ये था, प्लस का कॉस 2x कॉस 6x इंटू में डी, ये बात सही है जी, बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल सकते हैं,
कोई डाउट है इसमें? अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं बाहर से, है ना पूरा। तो अब टू से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस विल बिकम 1/4। ये क्या बनेगा, टू से मल्टीप्लाई होने पे 1 प्लस का कॉस ऑफ 12x, प्लस में आ जाएगा 2 कॉस ऑफ 6x इंटू में कॉस ऑफ 2x इंटू में dx। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है। हाँ, यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करा, टू से डिवाइड करा। अच्छा, क्यों करा गया ये? क्योंकि यहाँ पे कॉस 2x इंटू में कॉस 6x है, 2 चाहिए था हमें फॉर्मूला लगाने के लिए। देखिए ऐसा होता है कि हम लोग अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते कि न्यूमरेटर में टू से मल्टीप्लाई, दोनों करना पड़ेगा। जब टू से यहाँ से मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड करके तो 1/4 नहीं बचेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता कि आप उसको तो ये क्या बन गया, 1/4, 1 प्लस में कॉस ऑफ 12x, ये बनेगा प्लस में कॉस a प्लस बी, मतलब बन जाएगा ये कॉस 8x प्लस में कॉस ऑफ 4x इंटू में dx। तो सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1/4, इसकी वैल्यू होगी x, इसकी वैल्यू आएगी साइन 12x अपॉन में 12, ये बनेगा प्लस में साइन 8x बाय में 8, प्लस में बनेगा साइन 4x डिवाइड बाय 4 प्लस का c। ये कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? फटाफट नोट करेंगे, अगला क्वेश्चन करना है। फटाफट यार, अगला करना है। अच्छा क्वेश्चन था ये, है? आगे वाले क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। प्लस कॉस 4x। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, डी पार्ट। डी पार्ट में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x डिवाइड बाय में कॉस ऑफ 2x इंटू में dx, ये था। तो कैसे बनेगा, 2 sin 2x इंटू में कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाय में क्या था, कॉस 2x था इंटू में dx। कॉस 2x से कॉस 2x गया तो 2 बाहर आ गया, साइन 2x इंटू में dx। तो वैल्यू क्या बनेगी इसकी, 2 माइनस का कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाय 2 प्लस का c। 2 से 2 चला गया तो वैल्यू विल बी माइनस का कॉस ऑफ 2x प्लस का c। दिस विल बी द फाइनल आंसर। फटाफट नोट करेंगे, अब तो इजी इजी क्वेश्चन है थोड़े से। ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ई पार्ट। ई पार्ट में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x डिवाइड बाय में क्या, साइन x है ना, ये था। तो कैसे करोगे इसको, सॉल्व कर लोगे इसको? कैसे वैल्यू आएगी इसकी? ये बनेगा मेरे पास 2 sin 2x इंटू में कॉस 2x आएगा डिवाइड बाय क्या आएगा, साइन x इंटू में dx। ये बात सही है? बोलो भाई, क्या हो गया?
चलिए यहाँ पे दोबारा लगाएंगे तो क्या बनेगा, टू था, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला टू साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स इंटू में कॉस ऑफ टू एक्स डिवाइड बाई में साइन एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है जी, साइन एक्स से साइन एक्स चला गया, फोर बाहर आ गया तो क्या बन गया, कॉस टू एक्स इंटू में कॉस ऑफ एक्स। ये बात सही है जी, बोलो भाई ये बात ठीक है ना। हमने क्या करा, इसको टू को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको एक टू बाहर लिख लेते हैं, एक अंदर लिख दिया तो क्या रहेगा टू। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी, क्या बनना चाहिए फॉर्मूला यहाँ पे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसे तो बनेगा। और क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी बनेगा तो क्या बनेगा, कॉस थ्री एक्स प्लस में क्या बनेगा, कॉस एक्स इंटू में क्या बनेगा, डी एक्स बनेगा। तो ये क्या बनेगा टू, यहाँ पे वैल्यू आएगी साइन थ्री एक्स डिवाइड बाई थ्री प्लस में आएगा साइन एक्स डिवाइड बाय वन प्लस का सी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, फटाफट नोट करेंगे इसको। कोई डाउट है तो बोलो भाई, जब तक फॉर्मूला याद नहीं है जब तक कुछ नहीं हो सकता। गरीब बच्चे का सवाल, कहते हैं आपका या cos 2x था या cos 3x ऐसे हो गया। फॉर्मूला लिखवाया था अभी कि अगर कभी भी लिखा है टू कॉस ए कॉस बी देन फॉर्मूला विल बी कॉस ए प्लस बी। बेसिकली 11th में टॉपिक था कि वी आर कन्वर्टिंग मल्टीप्लाई इनटू अ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, याद है ये पढ़ाया गया था। सब पढ़ाते, मैंने भी पढ़ाया था पर आप लोगों को याद ही नहीं है यूजुअल, है ना। पढ़ाया था मैंने ये, नहीं ये तो पुअर पीपल। करे अगला क्वेश्चन करे, देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास एफ पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ, या लिखा हुआ है ई की पावर एक्स लॉग ऑफ ए विद बेस ई प्लस ई की पावर ए लॉग ऑफ एक्स विद बेस ई, ये लिखा हुआ है ना शायद, है ना। इनटू में क्या लिखा है यहाँ पे, डी एक्स। ठीक है जी, ये पावर में चला जाएगा ऐसे, ये पावर में चला गया तो ये बनेगा जी ई की पावर लॉग ऑफ ए विद बेस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर लॉग ऑफ एक्स की पावर ए विद बेस ई इंटू में डी एक्स। ये ठीक है ना। मैंने आपको एक नोट लिखवाया था अगर आपको याद हो, तो उसमें लिखा हुआ था कभी भी मेरे पास ऐसा लिखा है ई की पावर लॉग एक्स विद बेस ई तो आंसर विल बी एक्स। याद है कराया था मैंने, मैंने सबसे पहले जो क्लास कराई थी उसमें ये लिखा था, है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन इसकी वैल्यू वन होगी, इसकी वैल्यू वन हो गई, तो ये बनेगा ए की पावर एक्स प्लस में एक्स की पावर ए इंटू में क्या आएगा यहाँ पे, डी एक्स आएगा। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोलो भाई फटाफट। करें आगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा मेरे पास ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ऑफ ए प्लस में एक्स की पावर बनेगा ए प्लस वन अपॉन में, करिए अगले पे आ जाए। जी पार्ट, जी पार्ट पे लिखा हुआ है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। अब आप लोगों के ऊपर है क्वेश्चन, कैसे करोगे बताओ, दिमाग लगा के करना है। कैसे लगाओ, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक, मतलब ये 10th का भी बच्चा कर देना चाहिए अगर उसे इनवर्स फंक्शन आता हो तो। कैसे, ये क्या है मेरे पास कॉस एक्स, कॉस एक्स को कैसे लिख सकते हैं, साइन, ऐसे लिख सकते हैं हाँ या ना, लिख सकते हैं ना, साइन 90 बाई थीटा कॉस एक्स, है ना। तो ये क्या बनेगा, वन बाय साइन नहीं होगा बेटा, कभी भी नहीं होता,
ये साइन इनवर्स है, क्या बन गया साइन पाई बाय 2 माइनस का एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया, काट दिया पर पेपर में काट के नहीं दिखाना, ठीक है जी। तो क्या बच गया, ये बन गया पाई बाय 2 माइनस का एक्स, ये डी एक्स आ गया। तो ये क्या बनेगा जी, पाई बाय 2 इंटू में क्या बचेगा, एक्स बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बाय में 2 प्लस का। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलिए ये बात क्लियर है। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्या फोन में भी आता है क्या, फोन में क्यों लेके बैठी हुई हैं? अच्छा, अच्छा फटाफट। देखिए हमारे पास इधर देखो भी इधर, हमारे पास सबसे बढ़िया मेथड जो है वो है सब्स्टिट्यूशन। हाँ सब्स्टिट्यूशन की यही स्पेलिंग होती है, ठीक है ना। हाँ सब्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं। हाँ तो ठीक लिखिए स्पेलिंग। किसके आगे? अच्छा गलत हो गया क्या? एक सेकंड, एक सेकंड यार तुम ना, अच्छा नाम ही उड़ा दो यार, छोड़ो ना। अरे वो सही लिखा हुआ था यार, सब्सी सब्स्टिट्यूशन ठीक था, यही था। देखो इसमें क्या करना है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा और उसका एक डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना। तो जो फंक्शन होगा उसको टी मानेगा, उसका डेरिवेटिव डी टी बन जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इवेल्युएट, है ना,
पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिखा है 2x प्लस का 5 इंटू में dx, ठीक है जी। डिवाइड में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 7, है ना, यही है ना, ये था ना। अब आप सोचो कि इसको करेंगे कैसे, बिना उसके तो होगा नहीं, डिवीजन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता डिवीजन, सब्स्टिट्यूशन से होगा। सब्सी नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन होता है। हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 7 इक्वल टू टी। तो ये क्या बनेगा, 2x प्लस का 5 इंटू में dx की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, dt बनेगी। तो दिस विल बी dt बाय में t, तो आंसर विल बी log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस का c। तो ये बनेगा log एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 7 प्लस का c। फटाफट नोट करेंगे। मेथड समझ आ गया, इंग्लिश समझ रहे हो, अच्छा। चलो अब हमारे पास दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे सेकंड पार्ट है इसका। स्पेलिंग गलत होगी बताओ यार, करे 1 माइनस का 10x अपॉन में 1 प्लस का, ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। मैंने बोल दिया 10x को t करेंगे, तो क्या सेकंड स्क्वायर x पढ़ा है यहाँ कहीं पे, नहीं पढ़ा। मतलब 10x को t मानना मेरा बेवकूफ़ी थी। x को क्या पुट कर सकते हैं जी, नहीं कर सकते, क्योंकि x तो एंगल हो गया, फंक्शन है ना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 1 को क्या पुट करेंगे, 1 को क्या पुट कर सकते हैं, कोई फंक्शन तो है नहीं, पुट कर ही नहीं सकते उसको, है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1 माइनस में लिख देता हूँ उसको साइन एक्स बाय में कॉस एक्स, इसको लिख दिया 1 प्लस में साइन एक्स बाय में कॉस एक्स, ठीक है जी। इंटू में क्या आ गया, यहाँ पे dx आ गया। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, दिस विल बिकम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ पे बनेगा मेरे पास साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, ऐसे मान लेते हैं ना, इंटू में dx। ये बात सही है जी। अब किसी का, अगर किसी को t मानो तो dt एग्जिस्ट करता है। अगर मैं नीचे वाले को t मानता हूँ, है ना, मैंने लेट कर लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, क्या माना मैंने t, तो कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या बनेगी मेरे पास, dt बनेगी। ये बात सही है ना। तो दिस विल बिकम dt बाय में t, तो आंसर विल बी लॉग मॉड ऑफ t प्लस का c। तो यहाँ से देखा log t की वैल्यू क्या आती है, आती साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस का c। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोलो भाई ये बात ठीक है। अब आया समझ में, नहीं आया, अभी भी नहीं आया। यहाँ पे cos x माइनस का sin x है, तो ये क्या dt नहीं दिख रहा था बड़ा, तो नीचे t करके करा नहीं, देखा dt का dt नहीं दिख रहा, अब दिख गया, तो dt बाई टी। नहीं नहीं, अरे भाई इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की जो वैल्यू थी वो dt, ये अच्छा, ये dx को कह रहा है क्या तू, नहीं तो सही है ना, तो थप्पड़ गलत,
तो गलत क्या मारा, ठीक ही मारा है। वो आ जाएगा। तो पूरे के लिए dt तो पीछे वाले क्वेश्चन, पीछे वाले को भी तो करा था। तो इतनी सिंपल चीज समझ नहीं आ रही। अगला, अरे यार इतनी सिंपल सी चीज। चलिए, सी बात, सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3। ये मेरे पास, अच्छा आप बता किसको टी मानेगा। अगर मैं चाहूँ इसमें 10x को टी मानू, हो जाएगा। हो जाएगा, कौन कह रहे नहीं होगा। गलत कह रहे हो आप। अगर मैं 10x को टी मानू तो भी हो जाएगा, 3 + 10x को मानूंगा तो भी टी हो जाएगा। क्यों, पहले मानते हैं इसको ऐसे, लेट करा 3 + 10x को क्या माना मैंने, टी। तो क्या बनेगा यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, डी टी। क्योंकि यहाँ पे 3 के डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस विल बिकम डी टी बाई टी, आंसर विल बी लॉग मॉड ऑफ टी प्लस का सी। तो क्या बनेगा लॉग मॉड ऑफ टी का मतलब क्या, 3 + 10x प्लस का सी। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोलो भाई ये बात ठीक है। क्या इसको अगर मैं सिर्फ 10x को टी मानता तो हो जाता क्या, बोलो भाई। हाँ भाई तूने बोला था 10x को टी मानेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्यों होगा भाई। नहीं ये आंसर ठीक है, वो भी आंसर ठीक आएगा, कैसे। हाँ नहीं अलग आएगा, लेट करा मैंने 10x को क्या माना यहाँ पे टी। तो यहाँ से क्या बनेगा जी, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, डी टी। तो ये वैल्यू क्या बनेगी भाई, डी टी बाय में, दिस इज डी टी डिवाइड बाय में 3 को लिख दिया √3 का स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा यहाँ पे टी का, अच्छा सिर्फ टी था ना, अच्छा ये आ गया मेरे पास है ना। चलो ऐसे भी नहीं करते, इसको ऐसे लिख देते, आएगा 3 + का टी। ये बात सही है ना, आंसर सेम आ जाएगा, बिल्कुल सेम आएगा आंसर अभी भी। मुझे लग रहा था वो टी स्क्वायर है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा मेरे पास, दिस विल बी लॉग 3 + का टी आएगा प्लस का सी। तो आंसर क्या बनेगा, लॉग 3 + का 10x प्लस का सी। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोलो। पर पेपर में कौन सा मेथड करना है जो पहले हिट करेगा, जो भी अच्छा लग रहा है। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इसको भटूरे खिलाने पड़े। एक, फटाफट इसका आंसर निकालेंगे, फटाफट आंसर निकालना है इसका। यार इतना तो आना चाहिए ना। ए की पावर एक्स प्लस में ए की पावर माइनस एक्स को क्या माना, टी माना। ए की पावर एक्स इंटू में एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस ए की पावर माइनस एक्स इंटू में क्या आएगा डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, डी टी। ठीक है जी।
ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस का एक्स इंटू में डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, डी टी। तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी डी टी बाय में टी, आंसर विल बी लॉग मॉड ऑफ टी प्लस का सी। मतलब लॉग मॉड ऑफ टी का मतलब बनेगा e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस का x प्लस का। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? तूने कहा। देखिए ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में क्या लिखा हुआ है मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर, क्या लिखा है, ई की पावर में 2 log x, क्या लिखा हुआ है, अच्छा 3 log x, ई की पावर 3 log of x, एक्स की पावर 4 + 1 की पावर -1 इंटू, ये है ना क्वेश्चन मेरे पास, हाँ या ना? कैसे करेंगे भाई? अब तो देखो समझ आ रहा अब। जैसे इसको करेंगे तो पावर ऊपर चली गई, तो क्या बनेगा, e की पावर log ऑफ x की पावर 3 विद बेस ई है, अपॉन में x की पावर 4 प्लस का 1 इंटू में dx। तो ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया x³ dx अपॉन में x की पावर 4 प्लस का, ये बात सही है ना? हमने क्या करा, इसको लेट कर लिया, लेट करा x की पावर 4 प्लस का 1 को माना t, तो बन गया 4x³ dx की वैल्यू क्या बन गई, dt। तो x³ dx की वैल्यू क्या बन रही है मेरे पे, dt बाय, ये बात सही है, 1/4 बाहर आ गया, ठीक है जी। ये वैल्यू आएगी dt बाय में t आ गई, तो वैल्यू आंसर आएगा 1/4 इंटू में आएगा लॉग मॉड ऑफ t प्लस का c। तो बन गया 1/4 लॉग ऑफ t की वैल्यू क्या बनेगी, x की पावर 4 प्लस का 1 प्लस का c। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो। देखिए एफ पार्ट पे आते हैं, हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है डी एक्स अपॉन में 1 प्लस में ई की पावर माइनस का एक्स। देखो अब इसको देखा जाए तो टी तो बन ही नहीं रहा, कहीं पर टी मानो डी टी बन जाए तो क्या बन सकता है वो, हाँ जी बन जाएगा। कैसे? ये बनेगा डी टी, सॉरी डी एक्स अपॉन 1 प्लस में 1/e की पावर एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ उसको। तो क्या बनेगा, e की पावर एक्स डी एक्स ऊपर हो जाएगा, नीचे एलसीएम होगा तो क्या बनेगा, e की पावर एक्स प्लस का 1। ये बात सही है। अब क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, तो करेंगे लेट e की पावर एक्स प्लस 1 को माना t, तो e की पावर x dx की वैल्यू क्या बनेगी, dt। तो ये वैल्यू बन जाएगी dt बाय में t, आंसर विल बी log mod ऑफ t प्लस का c। तो बनेगा log mod ऑफ t का मतलब क्या बनेगा, e की पावर x प्लस का 1 प्लस का c। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो ये बात क्लियर है क्या? बोलिए।
चलो भाई अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पेपर में आ रखा है बोर्ड में। यहाँ पे लिखा है जी पार्ट में साइन, ये ट्राई करना क्वेश्चन ना। जिस बच्चे ने इसका आंसर दे दिया उसको कुछ मिलेगा, है ना। भटूरे, है ना, उसका भटूरे पक्का नहीं, जिसने कर दिया। देखिए हम सिंपल सी बात थी, हमें क्या करना था, यहाँ पे पुट करना था ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को क्या माना मैंने, टी। तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर ऐसे ही था, ये बनेगा मेरे पे 2 sin x इंटू में कॉस एक्स, प्लस बी स्क्वायर आएगा तो ये क्या बनेगा 2 cos x इंटू में माइनस का साइन एक्स इंटू में डी एक्स की वैल्यू डी टी, हाँ या ना। बोलो भाई ये बात समझ आ रही नहीं आ रही। अरे डेरिवेटिव तो करना आता है, तो स्केलर था ना, ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स का क्या, 2 आगे आ गया साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा cos 2 cos x इंटू में दिस, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरे पास, ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा sin 2x माइनस बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा sin 2x इंटू में क्या था डी एक्स इक्वल टू क्या था डी टी, ये बात सही है ना। तो डी एक्स यहाँ पे मेरे पास ये कॉमन आ गया, यहाँ पे sin 2x कॉमन आ गया, तो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, डी टी वैल्यू आ गई। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, इसकी वैल्यू बन जाएगी डी टी बाय में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो डी टी था ना, डी टी स्क्वायर डिवाइड में क्या बन जाएगा, ये टी बन गया। अरे वो क्वेश्चन बहुत आसान था। तो ये बन गया 1/में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में क्या बनेगा लॉग, ये डी टी स्क्वायर नहीं डी टी है यार ये, ठीक है, लॉग टी प्लस का सी। तो क्या बनेगा 1/में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में लॉग ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, प्लस का। ये देखने में ही थोड़ा डरावना सा है, बाकी टी डी टी तो साफ ही वही है, सेम ही है इसके अंदर। बोलो। चलिए करे अगला क्वेश्चन करे, हैं। हाँ देखिए स्पेस के लिए अगली बार से रजिस्टर है।
चलिए एच पार्ट इधर देखिए, एच पार्ट साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स। देखिए इधर, ओए फटाफट, अरे यार पागल हो गया। देखिए हम क्या करेंगे इसमें, किसको मारेंगे, लेट करा कॉस एक्स को क्या माना मैंने यहाँ पे टी, माइनस का साइन एक्स इंटू में डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी डी टी। मतलब साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या बननी है मेरे पे, माइनस का डी टी, ठीक है ना। मतलब इस पूरे की जो वैल्यू थी वो थी माइनस का डी टी, तो माइनस साइन बाहर आ गया, ये बन गया साइन टी डी टी। तो बन गया माइनस था साइन का, क्या हो गया माइनस का कॉस टी बाय में वन प्लस का सी। तो आंसर विल बी कॉस ऑफ टी, टी का मतलब क्या होगा कॉस एक्स प्लस का सी। हाँ या ना। फटाफट नोट करेंगे यार, मुझे किस तक पेज कराने हैं, फटाफट करो। अगले क्वेश्चन है। हाँ। चलिए चलिए चलिए, इधर इधर इधर, आई पार्ट पे आते हैं जी। आई पार्ट पे लिखा हुआ है साइन ए एक्स प्लस का बी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस का बी इंटू में डी एक्स। कैसे सॉल्व करेंगे जी इसको, अगर सोचा जाए तो। किसको टी माने डी टी माने, एक तरीका वो था, एक तरीका और था क्या, मैंने इसको टू से मल्टीप्लाई करा, तो क्या बन गया वन बाय टू, ये बन गया साइन टू थीटा। ये बात सही है ना। वन बाय टू बाहर पड़ा था, पढ़े रहने दो। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का कॉस ऑफ एंगल, ऐसे ही आएगा, डिवाइड में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा टू ए प्लस का सी। हाँ या ना। बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ठीक है ना। अब कोई अगला जे पार्ट, इंटीग्रेशन रूट में ए एक्स प्लस का बी इंटू में डी एक्स, ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए एक्स प्लस में बी की पावर वन बाय टू डी एक्स। तो कैसे बनेगा, ए एक्स प्लस बी की पावर क्या बनेगा वन बाय टू प्लस का वन अपॉन में वन बाय टू प्लस का वन, ऐसे आएगा इंटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस का सी। हाँ या ना। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। क्या ये फोन में भी डायरेक्ट आ रहा है जो बोल रहा हूँ, जो फोन में देख रहा है। तो ये बनेगा ए एक्स प्लस का बी की पावर बनेगी थ्री बाय टू, ठीक है जी। ये वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, दिस विल बी टू बाय थ्री अपॉन में क्या बनेगा ए प्लस का सी। दिस विल बी द आंसर। फटाफट नोट करना है इसको। अच्छा चलो ठीक है, हाँ। चलिए अगला करते हैं जी यहाँ पे। करें अगला करें, नोट लिखे। देखिए नोट में कुछ नहीं लिख रहे अभी ना, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास के पार्ट का क्वेश्चन है, हमारे पास के पार्ट में लिखा है इंटीग्रेशन फोर एक्स प्लस का टू इंटू में रूट के अंदर है एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स प्लस का वन, ये है मेरे पास, है ना। एक बार सोचेंगे कि किस तरीके से किया जा सकता है, कोई आइडिया है। हाँ वो डीएक्स भी आगे, वो अपने आप लगा लीजिए।
अरे फटाफट ना देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेता तो ये क्या बनता जी, 2x प्लस का 1, है ना। अच्छा यहाँ dx भी था, और यहाँ पे रूट में था एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, ये था जी। मैंने क्या करा, इसको t माना, ठीक है जी। हमने क्या करा, लेट करा एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस में 1 को क्या माना जी, t माना। तो 2x प्लस का 1 इंटू में dx की वैल्यू क्या हो रही है जी, dt बन गई। मतलब इस पूरे की जो वैल्यू थी वो dt बन गई। तो ये बन गया 2, बाहर ऐसे ही था, जैसे रूट ऑफ t dt आ गया, मतलब 2 इंटू में t की पावर 1/2 dt। हाँ या ना। तो क्या बनेगा 2, या बनेगा t की पावर 3/2 डिवाइड बाय में 3/2 प्लस का c। ये बात समझ आ रही है। तो हमें क्या बनेगा, दिस विल बी 4/3, t की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 की पावर 3/2 प्लस का c। दिस विल बी द फाइनल आंसर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं जी। बोलो भाई, फटाफट बोलेंगे, डाउट है कुछ इसके अंदर। हमें सिर्फ ये देखना है किसको t मानू dt बन जाए। करें अगला। अब जैसे एल पार्ट है मेरे पास, एल पार्ट में लिखा हुआ है कि x इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस का 2 इंटू में dx, ये है मेरे पास। अब t किसको माना जाए, x को t मान लूंगा। मैंने कहा जी अगर मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ x प्लस का 2 को माना t माना, अच्छा टी स्क्वायर मानूंगा तो वो भी कर सकता हूँ, ऐसा कि वो नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, बात सेम ही है। तो जैसे x की वैल्यू क्या आएगी, t माइनस का 2 आ गई मेरे पास, तो लिख दिया t माइनस का 2 इंटू में आएगा t की पावर क्या आएगी यहाँ पे 1/, ये ऐसे आ रहा है, हाँ या ना। और अगर मैं डेरिवेटिव करता तो यहाँ से मिल जाता dx की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास dt। ये कोई डाउट है क्या, बोलो भाई, ये बात सही है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे बनेगा, दिस विल बी टी की पावर 3/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2 इंटू में डी टी का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, बोलो हाँ है ना। कोई डाउट है। तो ये क्या बनेगा जी, दिस विल बिकम टी की पावर 5/2 डिवाइड बाय में 5/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर 3/2 बाय में 3/2 प्लस का सी। अब क्या टी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो दिस विल बिकम 2 बाय में 5। टी था क्या मेरे पास, टी था x प्लस में 2 की पावर 5/2 माइनस 4 बाय में 3 इंटू में x प्लस का 2 की पावर 3/2 प्लस का सी। दिस विल बी द फाइनल आंसर। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। अच्छा टी स्क्वायर मानता तो उससे भी हो जाता, समझ रहे हो। अगर टी स्क्वायर मानता तो उससे भी आंसर आ जाता। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। करें आगे। अगला क्वेश्चन, एल हो गया एम पार्ट। एम पार्ट में कहता है भाई इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ गया एक्स रूट में 1 प्लस में 2x स्क्वायर इंटू में, ये है मेरे पास, है ना, 1 प्लस में 2x स्क्वायर, ठीक है। कैसे करेंगे, किसको टी मानना है भाई, हायर डिग्री वाले को टी मान लेते हैं हम हमेशा। तो हमने क्या माना, इसको टी माना, तो हमने क्या किया, लेट करा 1 प्लस में 2x स्क्वायर को माना टी। तो क्या बनेगा 4x dx की वैल्यू क्या बन रही है मेरे पे dt। तो मतलब x dx की वैल्यू बन रही है मेरे पास dt बाय में 4। ये बात समझ आ रही है, बोलो भाई ये बात सही है ना। हाँ भाई वीरो ही बोल, जल्दी बोल हीरो। तो यहाँ पे क्या बनेगा 1/4 ऐसे ही आएगा, दिस विल बी रूट ऑफ टी डी टी बनेगा। तो ये बनेगा 1/4 बनेगा t की पावर 3/2 डिवाइड बाय में 3/2 प्लस का सी। 2 से किस पे गया, 2 पे गया, तो क्या बचेगा 1/6। टी की वैल्यू थी क्या मेरे पास 1 प्लस में 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस का सी। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो भाई ये बात ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं यार। एम, एम पार्ट, एल, एम आएगा, एन पार्ट है ये, एन पार्ट है ना। एन पार्ट में लिखा है आपके पास इंटीग्रेशन 1 में एक्स लॉग एक्स की पावर एम, ये है। ये शायद एनसीईआरटी क्वेश्चन है, चेक कर लेना, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अच्छा इसमें किसको टी मानना चाहिए बताओ, एक्स को टी मानेंगे तो डी एक्स डी टी हो जाएगी, मगर हम log x को अगर टी माने, हमने कहा यहाँ पे लेट करते हैं जी log x को क्या माना मैंने t। तो 1/x इंटू में dx की वैल्यू क्या हो रही है मेरे पास dt, मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या dt हो रही है। तो कैसे बनेगा dt बाय में t की पावर m, तो मतलब बनेगा t की पावर माइनस का m dt, ये बनेगा। तो कैसे बनेगा t की पावर माइनस का m प्लस का 1।
अपॉन माइनस का m प्लस का 1 प्लस का c। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो अब यहाँ से t की जो वैल्यू थी वो क्या थी? वो थी log x की पावर माइनस का m प्लस का 1 अपॉन माइनस का m प्लस का 1 प्लस का। दिस इज द फाइनल आंसर। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, चेक कर लेना, मिल जाएगा आपको। करें अगला। चलिए ओ पार्ट पे आते हैं। ओ पार्ट पे आते हैं हमारे पास। ये भी है, पेपर में बहुत बार देखा है क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ई की पावर बोलो भाई इसमें किसको लेट कर सकते हैं आप? देखो, अगर आप देखो देखो यहाँ पे ना डिफरेंशिएशन भी याद होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लेट करता कि भाई टेन इनवर्स एक्स को क्या माना मैंने? टी माना है ना। तो 1/1 प्लस में एक्स स्क्वेयर डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी? डी टी बनेगी। तो ये क्या बनेगा? ई की पावर टी डी टी बन गया। हाँ या ना बेटा, इस पे देखना है, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा? ई की पावर टी का ई की पावर टी डिवाइड बाय 1 प्लस का सी। तो क्या आंसर आएगा? ई की पावर टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का। दिस इज द फाइनल आंसर। कोई डाउट है तो बोलो भाई, बताइए कोई डाउट है क्या? करें आगे। अगली क्लास में ना। हाँ, चलिए अगला है पी पार्ट। पी पार्ट में बोला गया है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वेयर इंटू में डी एक्स, ये था। अच्छा एक काम करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने क्या करा? लेट करा साइन इनवर्स एक्स को करा टी। तो 1/रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर डी एक्स की वैल्यू हो गई डी टी। तो ये बनेगा टी डी टी बनेगा। तो आंसर विल बी टी स्क्वेयर बाय में 2 प्लस का सी। टी था क्या मेरे पास? साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस का। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई ये बात समझ आ रही है? क्यू पार्ट। क्यू पार्ट पे कहता है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स इंटू में डी एक्स, ये है मेरे पास। अच्छा किसको टी मानना चाहिए इसके अंदर? अगर मैंने यहाँ पे रूट एक्स को टी माना, मान लीजिए रूट एक्स को माना मैंने टी, तो 1/2 रूट ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू बन रही है डी टी। तो डी एक्स अपॉन में रूट एक्स की वैल्यू क्या बन रही है मेरे पास? 2 dt। ये बात समझ आ रही है? तो ये कैसे बनेगा? दिस विल बिकम 2 बाहर आएगा, ये बनेगा कॉस ऑफ टी डी टी। तो आंसर कैसे बनेगा? 2 में कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास? साइन टी डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव प्लस का सी। तो दिस विल बिकम 2 sin ऑफ, ये बन गया रूट ऑफ एक्स प्लस का C। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बोलिए ये बात क्लियर है क्या? नहीं है? करें आगे। चलिए आर पार्ट पे आते हैं। देखिए आर पार्ट में कहता है हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन है यहाँ पे, और यहाँ लिख दिया जी cos x अपॉन में हाँ जी ये क्वेश्चन है मेरे पास, है ना। ये है मेरे पास, तो किसको टी मानना पड़ेगा जी? 1 प्लस का, देखो जो बड़ा है उसको ही मानना पड़ेगा टी, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हमने यहाँ करा लेट 1 प्लस में साइन एक्स को माना मैंने टी। तो क्या बनेगा? cos x डी एक्स की वैल्यू क्या बन गई मेरे पास? डी टी। तो ये क्या बन गया? डी टी बाय में रूट ऑफ टी, या बोल सकते हैं टी की पावर माइनस का 1/t, ऐसा आएगा है ना। तो क्या बनेगा? टी की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 बनेगा।
ये स्टेप स्किप करा है यहाँ पे, ये बनना चाहिए था ऐसे, माइनस का ऐसे होना चाहिए था, है ना। तो ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टी की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस का सी, तो बन गया टी रूट ऑफ टी प्लस का सी, तो बन गया 2 में रूट ऑफ टी, रूट के अंदर क्या थी वैल्यू 1 प्लस का साइन एक्स प्लस का सी। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है जी। फटाफट देखो, करे अगला, करे अगला पार्ट। देखिए एस पार्ट में बोलता है हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन कॉट एक्स इंटू में लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू में डीएक्स। अच्छा अब हमें ऐसे को टी मानना है कि ये क्या बन जाए जी, डी टी। भाई टी मानूंगा है ना, अगर मैं साइन एक्स को मानता तो नहीं होता, पर लॉग साइन एक्स को मानता। अगर मैंने माना लेट लॉग ऑफ साइन एक्स को क्या माना जी मैंने, टी, तो 1 में साइन एक्स, लॉग एक्स डेरिवेटिव 1/x, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू में क्या आएगा डी एक्स की वैल्यू क्या बन गई डी टी, तो क्या बन गया कॉट एक्स इंटू में डी एक्स की वैल्यू बनेगी डी टी बनेगी। तो ये वैल्यू बनेगा मेरे पास, दिस विल बी टी डी टी, तो आंसर विल बी टी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 प्लस का सी। अच्छा टी था क्या मेरे पास, लॉग ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस का, ये बात सही है ना, ठीक है ना, यहाँ तो कोई डाउट है क्या। अच्छा अगली जब आप, चलिए अगला, अगला हमारे पास टी पार्ट है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में लॉग एक्स का स्क्वायर है ना, डिवाइड बाय में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स इंटू में, अच्छा किसको टी माने यहाँ पे, हम लॉग एक्स को मानते टी तो उससे भी सॉल्व हो जाता, पर जब भी कभी कांस्टेंट है ना तो उसे भी टी मान ही लो क्योंकि डेरिवेटिव 0 होगा। तो लेट करा 1 प्लस में लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स को टी माना, तो क्या बनेगा 1/x डी एक्स की वैल्यू आ रही है डी टी, तो ये बनेगा टी स्क्वेयर डी टी, तो आंसर विल बी टी क्यूब बाय में 3 प्लस का सी, तो बनेगा जी 1 प्लस में log x का होल क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस का सी, दिस विल बी द फाइनल आंसर। बोलो भाई ये बात सही है ना, ज्यादा कोई डाउट है क्या, क्या हो गया। चलिए अगला पार्ट, यू पार्ट में कहता है x प्लस का 1 इंटू में x प्लस का log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x इंटू में, ये है मेरे पास है ना, तो किसको मानना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा पहले उससे पहले एक चीज देखते हैं, हम इसको ना ऐसे लिख लेते हैं, इससे डिवाइड है ना, तो ये बच गया 1 प्लस में 1/x, ठीक है जी, यह है x प्लस में log x का होल स्क्वायर इंटू में dx, ठीक है जी। हमने लेट कर लिया x प्लस में log x को क्या माना मैंने t, तो बनेगा 1 प्लस में 1/x इंटू में dx की वैल्यू क्या बनेगी जी। वैसे ये होता क्या था, ये होता इस तरह से था, यहाँ पे आएगा ना जब 1/x आ गया, ये होता था dt/dx, इसको हम इधर ले आते, तो हर बार हम ऐसे जनरली लिख रहे हैं है ना, तो ये वैल्यू क्या बनेगी 1 प्लस में 1/x इंटू में dx की वैल्यू क्या बन रही है जी dt बन रही है।
तो क्या बनेगा, ये बनेगा टी स्क्वेयर डी टी, ऐसे बनेगा। तो क्या बनेगा, टी क्यूब बाय में 3 प्लस का सी। टी का मतलब था क्या मेरे पास, एक्स प्लस में लॉग एक्स का होल क्या बनेगा, क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस का। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? क्या करे? पार्ट वी। हम्म वी पार्ट कहता है जी एक्स क्यूब साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ, जबरदस्ती है। चलो भैया, फटाफट ट्राई करना है इसको। ये ट्राई करेंगे अब, 9 मिनट है, कुछ तो कराना है यार। कैसे करेंगे, किसको मानेंगे यहाँ पे, लेट करा टेन इनवर्स ऑफ एक्स की पावर 4 को क्या माना मैंने, टी। तो 1 अपॉन में 1 प्लस में इसका स्क्वायर आएगा, इनटू में क्या आएगा 4x क्यूब, डी एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, डी टी आएगी। ठीक है जी। तो एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स की पावर 8 की वैल्यू आएगी डी टी बाय। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये 1/4 बाहर आएगा जी, ये आएगा साइन टी डी टी आएगा जी। तो 1/4 साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस ऑफ टी डिवाइड में 1 प्लस का सी। ये बात सही है जी। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास ये बनेगा जी 1/4 माइनस का कॉस ऑफ टी की वैल्यू क्या थी जी, टेन इनवर्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस का सी। ये आंसर आएगा इसका। कोई डाउट है तो बताइए। बोलो भाई, कोई डाउट है यहाँ पे? कितने क्वेश्चन हो गए, 10-15 क्वेश्चन तो हो गए होंगे आज। कितना ऐसे होनी चाहिए क्लास। ठीक है। अब हमें कौन सा क्या करना है, अगला क्वेश्चन है वो आपको ट्राई खुद करना है ना? तो क्वेश्चन नंबर 5 से ट्राई करेंगे, डब्लू क्वेश्चन खुद करना।